अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं अब्दुल अजीज़ डार, टीचर MK हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खुदा हमें इस मकसद में कामयाब करे। इस सिलसिले में मैंने आज 9वीं जमात की किताब में से मीर गुलाम रसूल नाज़की की एक गज़ल का इंतखाब किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गज़ल के लग़वी माने हैं औरतों के मुतालिक बातें करना। गज़ल के पहले शार को हम मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शार को हम मक्ता कहते हैं। मक्ता में शायर अपना तखल्लुस रखता है। तखल्लुस वो छोटा सा नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल में लाता है या इस्तेमाल करता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीर गुलाम रसूल नाज़की की एक गज़ल का इंतखाब किया है। मीर गुलाम रसूल नाज़की की जो पैदाइश है वो 1910 को बानीपोरा में हुई है और इसकी जो वफात है वो 16 मार्च 1998 ईस्वी को हुई है। अब मैं इसका पहला शार लेने की कोशिश करूंगा। महबूब के होंठों पर सैलाब तबस्सुम है या नूर के दरिया की मौजू में तलातुम है। शायर फरमाते हैं कि ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे महबूब, आपके होंठों पर मुस्कुराहट का एक ऐसा सैलाब बिखरा पड़ा हुआ है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे नूर के दरिया की मौजू में हलचल पैदा हो गई है। सैलाब तबस्सुम, मुस्कुराहट का सैलाब, तलातुम तूफान, मौज हम लहर को कहते हैं, नूर का दरिया, रोशनी का दरिया। तो पहले ही गजल के मतले में ही शायर ने कहा है कि महबूब के होंठों पर सैलाब तबस्सुम है। शायर फरमाते हैं कि मेरे दोस्त के होंठों पर जो मुस्कुराहट का सैलाब बिखरा पड़ा हुआ है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे नूर के दरिया की मौजू में हलचल पैदा हो गई है। शायर फरमाते हैं कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो महबूब है, इसके होंठों पर मुस्कुराहट का जो सैलाब बिखरा पड़ा हुआ है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे नूर के दरिया की मौजू में हलचल पैदा हो गई है। अब मैं इसका दूसरा शार लेने की कोशिश करूंगा। अब खूब गुजरती है अंजाम खुदा जाने, जब से मुझे खुदा से मोहब्बत हो गई है, जब से मुझे अपने महबूब से मोहब्बत हो गई है, मेरा हर दिन खुशी, मसरत और शादमानी के साथ गुजर रहा है। शायर फरमाते हैं कि जब से मुझे अपने महबूब से, अपने खुदा से मोहब्बत हो गई है, मेरा हर दिन खुशी, मसरत और शादमानी के साथ गुजर रहा है। हर सांस में नगमा है, हर लय में तरन्नुम है। शायर फरमाते हैं कि जब से मुझे अपने दोस्त, अपने महबूब से मोहब्बत हो गई है, मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर पल खुशी और मसरत के साथ गुजर रहा है। लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? ये खुदा ही जानता है। शायर फरमाते हैं कि जब से मुझे अपने दोस्त, अपने महबूब से मोहब्बत हो गई है, मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त खुशी, मसरत और शादमानी के साथ गुजर रहा है। लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा, ये खुदा ही जानता है। अब मैं इसका तीसरा शार लेने की कोशिश करूंगा। दिल डट के मकाबिल है आलाम मसाइब से। आलाम कहते हैं अलम की जमा, गम को हम, और मसाइब मुसीबत की जमा। शायर फरमाते हैं कि मेरा दिल गम, मुसीबत और परेशानियों को इस तरह बर्दाश्त कर रहा है। शायर फरमाते हैं कि मेरा दिल गम, मुसीबत और परेशानियों को इस तरह बर्दाश्त कर रहा है जैसे गो की चट्टानों से लहरों का तसादुम है। तसादुम कहते हैं एनकाउंटर को, लड़ाई को। शायर फरमाते हैं कि मेरा दिल गम, मुसीबत और परेशानियों को इस तरह बर्दाश्त कर रहा है जैसे कोई समंदर की लहरों का डट कर से मुकाबला करती है। मेरा दिल गम, मुसीबत और परेशानियों को इस तरह बर्दाश्त कर रहा है जैसे कोई चट्टान समंदर की लहरों का डट कर से मुकाबला करती है। ये शार की मैं दोबारा तशरीह करने की कोशिश करूंगा।
दिल डट के मुकाबिल है आलाम मसाइब से। मेरा जो दिल है ये गम, मुसीबत और परेशानियों को इस तरह बर्दाश्त कर रहा है जैसे कोई चट्टान समंदर की लहरों का से डट कर मुकाबला करती है। दुनियाई मोहब्बत की हर चीज निराली है। मोहब्बत के दुनिया की हर चीज अजीब गरीब होती है। शायर फरमाते हैं कि दुनियाई मोहब्बत की हर चीज निराली है। शायर फरमाते हैं कि मोहब्बत के दुनिया की हर चीज अजीब गरीब होती है। खास तौर पर खामोश इशारों पर बुनियाद तकल्लुम है। तकल्लुम कहती है बोलने की बुनियाद। खामोश इशारों पर बुनियाद तकल्लुम है। मोहब्बत में खास तौर पर खामोश इशारों पर बुनियादी तकल्लुम है। मोहब्बत में बातचीत की बुनियाद इशारों पर कायम होती है। शायर फरमाते हैं कि दुनियाई मोहब्बत की हर चीज निराली है, खास तौर पर मोहब्बत में बातचीत की बुनियाद इशारों पर कायम होती है। अब मैं इसका आखिरी शार यानी मक्ता लेने की कोशिश कर रहा हूं। जब जन्नत अर्जी में आराम नहीं मिलता, शायर फरमाते हैं कि जब एक इंसान को इस दुनिया में रहकर आराम और सुकून मैसर नहीं है। शायर फरमाते हैं कि जब एक इंसान को इस दुनिया में आराम और सुकून मैसर हासिल नहीं है तो फिर खल्द बरी क्या है? खल्द बरी कहते हैं असली जन्नत, जहां हमें जाना है, जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। वाज पढ़ने वाला। फिर खल्दी में बरी क्या है? फिर वहां की जन्नत क्या होगी जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। वाइज का तवहम है। ये जो वाइज है ये सिर्फ इस वाज पढ़ने वाले का वहम है। हमें इस शार पर ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करनी है। जब जन्नत अर्जी में आराम नहीं मिलता, शायर फरमाते हैं कि जब एक इंसान को इस दुनिया में आराम सुकून मैसर नहीं है, फिर वहां की जन्नत क्या होगी जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस वाज पढ़ने वाले का वहम है। ये थी मीर गुलाम रसूल नाज़की की पहली गजल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबको खुशुखर्रम रखे, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो और घर पर ही रहो।